इसमें ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है कि ये जो हमारे पास लाइन आती है, रेड लाइन आती है, ये एक्सेलरेशन कहलाती है। क्योंकि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन का अगर आप फार्मूला लिख लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। इसकी वजह ये होती है, चेंज हम क्यों लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो फिर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, सपोज करें 5 मीटर पर सेकंड है, और अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम, लेट से कि मेरे पास 10 सेकंड गुजर गए, टाइम मेरे पास आ गया 10 सेकंड गुजर गए, और 10 सेकंड के बाद जो है मेरी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, सपोज करें कि 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेल्टा हम लगाते हैं, क्योंकि आपके पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होती है, हम इसको वी आई को हम यू से भी जाहिर कर लेते हैं, यू से, और वी जो फाइनल वेलोसिटी हम उसको वी से जाहिर कर लेते हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा हम लगाते हैं, चेंज लगाते हैं, क्योंकि हमें चेंज कितना पड़ा, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी यानी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम टेकन। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो 10 माइनस 5 अपॉन, लेट से हमने टाइम लिया हुआ है कितना, 10 सेकंड लिया हुआ है, 10 माइनस 5 अपॉन 10, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कहने का मकसद ये, मैं जाऊँ, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड होता है या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड होता फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। लेकिन ये दो केसेस होते हैं, या तो ये होता है कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, या आप रुके हुए हैं और आपने गाड़ी स्टार्ट करके आपने स्पीड पकड़ ली, या आप कम स्पीड से जा रहे थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दे दी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, वेलोसिटी से जा रहे थे, और आपने एक्सेलरेटर दे दिया, आपने स्पीड बढ़ा दी, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लेट से कि आपके जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सपोज करें आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। और अब आपको सामने सिग्नल नज़र आ गया, जब सिग्नल नज़र आया तो आपने ब्रेक लगा दी, और 5 सेकंड में, सपोज करें टाइम आपके पास है 5 सेकंड में आपने गाड़ी रोक दी, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वी, वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड की, कि गाड़ी आपकी रुक गई जाके सिग्नल पे। जब गाड़ी रुकी है तो इसका मतलब क्या, डिसेलरेशन। अब देखिए फार्मूला वही होगा, एक्सेलरेशन क्या हुआ, यानी फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस v माइनस यू को हम डेल्टा v लिखते हैं, डेल्टा v लिखते हैं, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, आपके पास चेंज आ जाता है, तो हम इसको u भी लिखते हैं। तो जब आप वैल्यू डाल देते हैं तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 थी, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड्स लगा, तो आपके पास -10/5 का मतलब होता है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिसेलरेशन होगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगाई थी, गाड़ी एक्सेलरेटर देने की बजाय आपने एक्सेलरेटर माइनस कर दिया, और ब्रेक लगा के ब्रेक की मदद से आपने गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश करी, और जाके आपने गाड़ी स्टॉप कर दी। तो अब भी है। तो जो एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड है क्या मतलब? इनिशियल, आप देखिए इनिशियल का मतलब ये होता है जब आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक मेजरमेंट, कि भाई मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, जब या तो आप रुके हुए हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज कर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी की तो कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, आप एक स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हैं, तो गाड़ी की कोई वेलोसिटी तो होगी ना, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। और आपने ब्रेक लगा दिया, दो केसेस हो सकते हैं, या आप ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी रोकते हैं, या फिर आप एक्सेलरेटर देते हैं और गाड़ी को भगाते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो आप एक टाइम नोट कर लेते हैं कि यार मैंने 5 सेकंड में, अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। जब आपने एक्सेलरेटर दे दिया और 5 सेकंड गुजर गए, 10 सेकंड गुजर गए, वो डिपेंड कर लेता है कि आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, 2 सेकंड गुजर गए, 10 सेकंड गुजर गए, और फिर आपने नोट कर लिया कि आप वेलोसिटी, अब आपने एक्सेलरेटर कर दिया हुआ है तो आपकी वेलोसिटी लाजमी बढ़ चुकी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरा केस ये हो सकता है
कि आप स्पीड से जा रहे थे और अचानक आपको सामने ट्रैफिक नज़र आ गई कि ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नज़र आ गया, रोड जैम है, तो आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। जब आपने ब्रेक लगा दिया तो अब आपकी स्पीड कम हो रही है, तो जो इनिशियल स्पीड थी वो जो आपकी स्पीड बढ़ी हुई स्पीड थी, जो आप जिस स्पीड से आप जा रहे थे वो इनिशियल स्पीड थी। और ब्रेक, जब आपको ट्रैफिक बंद नज़र आया, ट्रैफिक जैम नज़र आया, तो आपने ब्रेक लगा दी। अब जब ब्रेक लगाएंगे तो 2 सेकंड 3 सेकंड जितने भी टाइम गुजरता है, उस टाइम के बाद जब आप देखते हैं कि आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ज़ाहिर है कम हो गई होगी, वो आपकी फाइनल स्पीड होगी। तो इनिशियल ये है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं या एक्सेलरेटर देते हैं तो उसके बाद जो स्पीड होती है कुछ खास टाइम के बाद, 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी टाइम होता है, टाइम बहुत ज़रूरी होता है, टाइम नोट होता है, तो उस टाइम के बाद आपकी स्पीड क्या हो रही है, वो आपकी फाइनल स्पीड होती है। हारिस, आपको कुछ आइडिया हुआ? ठीक है, यानी आप जब भी आप कोई चेंज लाते हैं अपने स्पीड में, देखिए अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तिदाई वेलोसिटी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो 0 है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप, मतलब आपकी गाड़ी रुकी है, बाज़ औक़ात आप लेट से कि आप स्कूल जा रहे हैं या आप कहीं किसी और जगह जा रहे हैं और आप एक ख़ास स्पीड से जा रहे हैं, सपोज़ करें कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और आपको अचानक ख्याल आया कि यार आई विल गेट लेट, ये अगर मैं इस स्पीड से जाऊँगा 2 दिन आई विल बी लेट, तो फिर आपने कहा नहीं यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक्सेलरेटर दे दिया, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने सोचा कि यार मैंने तो भाई 70 अबाव 70 तो ख़तरनाक हो जाएगा, तो यार 70 तक लेके जाता हूँ। तो आप पहले 30 किलोमीटर पर आवर थे और आपने 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर पहुँच गए। इस दौरान कोई टाइम लग गया होगा ना, मिसाल के तौर पे 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, टाइम लग गया होगा। तो वो जो आप इनिशियल आपकी जो स्पीड थी, उसका हम यूज जिससे ज़ाहिर करते हैं, वो आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर थी, जो आपने महसूस किया कि दैट इज़ नॉट एनफ कि मैं अपने टाइम पे पहुंच जाऊं वहाँ पे। ठीक है, ये इनिशियल स्पीड थी। फिर आपने सोचा कि नहीं यार ये तो वो स्पीड बहुत कम है, मैं नहीं पहुंच सकता, तो फिर आपने स्पीड बढ़ाई और एक्सेलरेटर दे दिया और आपने सोचा कि यार मैं स्पीड पहुंचा देता हूँ 70 किलोमीटर पर आवर तक, वो सही रहेगा। तो आपने 70 किलोमीटर पर आवर, या कि फाइनल स्पीड हो गई। जब आप यहाँ से यू से वी तक जा रहे हैं, इन 30 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर तक जा रहे हैं, तो इस दौरान आपने कुछ टाइम भी लगा आपको। वो टाइम कितना लगा, वो 10 सेकंड हो सकते हैं, वो डिपेंड कर लेते हैं कि आपने कितना ज़्यादा एक्सेलरेटर दे दिया। ज़्यादा एक्सेलरेटर देंगे तो आपको कम टाइम लगेगा 30 से 70 किलोमीटर तक पहुंचने में। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो 30 से 70 तक पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये इस बात पे डिपेंड कर लेता है कि आप एक्सेलरेटर कितना, लेकिन ये इनिशियल, ये फाइनल, इस दौरान आपको टाइम लगता है। आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इस दौरान आप क्या कर लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है उससे इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, ये आपके पास चेंज आ जाता है। यानी यहाँ पे मेरे पास चेंज कितना आ रहा है, 70 माइनस 30 आ रहा है मेरे पास 40। आप चेंज लेकर आए हो, 30 से 70 तक पहुंचा दिया, तो चेंज लेकर आए हो 40। और कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे सपोज करें, तो वो टाइम आपके पास आ जाएगा, वो टाइम होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास 10 सेकंड है, जो भी टाइम है उस तरीके से आप कर लेते हैं। तो 10 से डिवाइड कर, 10 4 ज़ा 40, आपने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसका यूनिट होता है पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस कर दिया। तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है।